नमस्कार, क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। ये शो रिश्तों के उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो हम किसी से भी कहने में संकोच करते हैं, लेकिन अब कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी टेंशन बांटने के लिए आपको एक हमसफ़र मिल गया है, जो है हमारे ये प्रोग्राम क्योंकि रात अभी बाकी है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पेड सेक्स की। जिस्मानी रिश्ते सिर्फ दो जिस्मों से नहीं बनते, ये दो आत्माओं का मिलन है। ये प्यार और मोहब्बत की उस परिसीमा की अभिव्यक्ति है जिसमें मन, जज्बात, चाहत, भरोसा और समर्पण का समावेश होता है। तो फिर पैसे देकर सेक्स का आनंद खरीदने की मानसिकता क्यों? कई नाम है इसके, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति या पेड सेक्स। यूं तो भारत में इसका चलन सदियों पुराना है, लेकिन जिस रफ्तार से पुरुष और महिलाएं पेड सेक्स की ओर बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय बन गया है। ये चलन हमारे रिश्ते, समाज और स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसी पर आज बात करेंगे। अगर आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं या शारीरिक संबंधों से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो इसी वक्त हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपके सवालोों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर दीपा तुली और हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत सक्सेना। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनीषा। जैसे हमने कहा और जैसा कि है होना चाहिए, सेक्स कहते हैं इज़ द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ लव। ये दो आत्माओं का मिलन है, लेकिन ऐसा नहीं लगता, जो चलन बढ़ रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि सेक्स एक कमोडिटी बन गया है जिसे बेचा और ख़रीदा जा रहा है? मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी मनीषा, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। सेक्स कहीं ना कहीं ये कमोडिटी इसलिए बन गया है कि आज सेक्स को खाली एक इमोशनल बॉन्डिंग ना समझ के कहीं ना कहीं एक फिजिकल ग्रेटिफिकेशन का ही हिस्सा बन गया है। एक शारीरिक संबंध को, जहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे आपने पहले भी बोला कि प्यार की एक अल्टीमेट सीमा कहा जाता था, वहाँ पे आज ये उससे हटकर सिर्फ एक शारीरिक भूख बन के रह गया है, जिसकी वजह से लोगों का जो रुझान है वो पेड सेक्स की तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पेड सेक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे आप? एग्जैक्टली पेड सेक्स होता क्या है? अगर आप एग्जैक्टली पेड सेक्स कहेंगे वो ये है कि जब आप किसी के साथ एक इंटरकॉर्स करते हैं और उसके बाद आप उस इंसान को इन टर्म्स ऑफ मनी या गिफ्ट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ देते हैं, मतलब इट इज़ नॉट, उसमें इमोशनल बॉन्डिंग कम और फाइनेंशियल लेन देन जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब सौदेबाजी। इसमें भी एक तरह की सौदेबाजी जब होती है। लेकिन डॉक्टर अजीत, इस सौदेबाजी से जैसे हम जानते हैं, मानसिक किसी न किसी रूप में इसका असर तो होता है, सामाजिक होता है, लेकिन स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? सबसे पहले तो मनीषा जी मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली है। सेक्स इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। जी, तभी ये होलसम होता है, तभी ये तृप्ति होती है। उसके अलावा तो जैसे डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर तुली बता रहे हैं कि पेड सेक्स में कभी सेटिस्फैक्शन मिलेगी नहीं जी। और जहाँ तक ये स्वास्थ्य का सवाल है तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इंडिया में तो कोई रेगुलेशन है ही नहीं जी। तो इसलिए मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स की वजह से एक डिजीज़ होती है तो वो फैलती चली जाती है। अब हम लोग सब जानते हैं HIV को, बट HIV तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है। सबसे ज़्यादा कॉमन है अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसमें हर्पीस बहुत कॉमन है जी। और जिसका इलाज कहीं नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि HIV जो है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब ये छोटा सा एक एस्पेक्ट है जो इल इफेक्ट्स है उसका, मतलब HIV के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इसके जरिए फैल सकती हैं, और वो ज़्यादा कॉमन है, वो ज़्यादा कॉमन है। लेकिन HIV क्योंकि हाइप इतना क्रिएट किया गया है, होना भी चाहिए, पर दूसरी जो चीज़ें जो नॉलेज में नहीं है वो भी हाईलाइट होनी चाहिए। जी बिल्कुल भी। डॉक्टर दीपा, आप क्या कहना चाहेंगे, ये मानसिकता क्यों है जब हम ये देखते हैं कि वही लोग पेड सेक्स की तरफ नहीं बढ़ते जिनके कोई पार्टनर्स ना हो, वो लोग भी बढ़ते हैं जिनके पार्टनर्स हैं, फिर ये मानसिकता क्यों? इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। कई लोगों को एक्सपेरिमेंटेशन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, कहीं ना कहीं दोस्तों का प्रेशर हो जाता है। कई बार ये देखा गया है कि चलो शादी से पहले कुछ एक्सपीरियंस ले लिया जाए, ये बहुत हो जाता है। कईयों का एक फैमिली सिनेरियो होता है जहाँ पे कई बार ये कहा जाता है कि तुम जवान ही तब माने जाओगे जब आप बाहर जाते हैं और आप अदर देन अपनी वाइफ के, अपने पार्टनर के किसी और के साथ करते हैं। तो इसके काफ़ी सारे सोशल और इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं। ईजी अवेलेबिलिटी आजकल तो जो एक सबसे बड़ा कारण है कि बहुत ओपनली अब ये चीज़ होने लगी है। पहले जो बंद पर्दे की बात, बंद पर्दे की बात, एडवर्टाइजिंग भी बहुत जोर शोर से एडवर्टाइजिंग भी आजकल आपको हर अखबारों में, हर जगह पे आपको इनके बारे में मिल जाएगा। तो एक वो बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से इजीली अवेलेबल है जी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए।
कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, क्या सवाल है आपका? जी, जाते हैं मतलब किसी जगह पर जहाँ पर हम लोग को मतलब ये सुविधा मिलता है कि हम लोग पैसा खर्च करके ये कर सकते हैं इसका काम, तो क्या हम लोग इसका कोई बीमारी वाले का खतरा रहता है या किसी सावधानी बरतनी चाहिए? क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाना ज़रूरी है या आप समझते हैं कि ठीक है, तो एक कॉन्डम का ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बार ये ध्यान में रखें कि कॉन्डम से 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, मान लो 90% के ऊपर प्रोटेक्शन मिल जाती है ऑर्डिनरी बीमारियों से। और तीसरी बात, अगर बीमारी अगर लगता है आपको जलन हो रही है पेशाब में बाद में, या फिर मवाद आ रहा है आपके लिंग से या लिंग पे दाने पड़ गए हैं, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, उसको इग्नोर मत करिए। बीमारी हो सकती है लेकिन उसका इलाज भी आजकल संभव है। जी नहीं, बिल्कुल सही बात बोली डॉक्टर सक्सेना ने। सबसे पहली बात तो कि आपको इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए जी। अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो आप उस सही इंसान का इंतज़ार करिए। जब आप अपने घर से बाहर जाके ऐसी जगहों पे भटकना शुरू हो जाते हैं तो कई बार ये भी देखा गया है कि इसकी आदत भी पड़ जाती है। एक संपूर्ण रिश्ता होने के बावजूद भी कई बार ऐसा हुआ है डॉक्टर सक्सेना, आपने भी देखा होगा कि जब लोग इन रिश्तों से, अपने रिश्तों से बाहर जाके फिर उन्होंने दोबारा संबंध और बनाए हैं। आदत तब पड़ जाती है जब एक बार आप गए और फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ा, कम से कम आपको लगा कि आपका कुछ नहीं बिगड़ा, और हेल्थ पे जो इफेक्ट्स उसके होते हैं वो शायद कुछ टाइम बाद पता चलते हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि फिजिकल इम्पैक्ट तो होते ही हैं बीमारियां, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जो एक इमोशनल बैगेज साथ में आ जाता है, जब आप बार बार मल्टीपल पार्टनर्स करते हैं, कहीं ना कहीं फिर आपका जो सेक्स में इमोशंस खत्म हो जाते हैं। फिर आप अगर अपने पार्टनर के साथ भी हैं तो फिर वो इमोशंस नहीं आएंगे। हाँ जी, तो इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी काफी हैं। ये कि शायद इसका एहसास उन लोगों को नहीं होता होगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, इस तरह की चीज़ें भी बाहर निकल कर आ रही हैं। दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं पेड सेक्स की। पेड सेक्स का मतलब है पैसे खर्च करना किसी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए। आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी जिस्मानी रिश्तों से जुड़ा कोई भी सवाल हो आपका तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहे हैं, तो संकोच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं हमारे साथ आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए, तो जल्दी से हमें फ़ोन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। डॉक्टर जीत, ये जो पेड सेक्स हम कह रहे हैं कितना महंगा पड़ता है हेल्थ के लिए? HIV के अलावा जो आप बता रहे हैं उसके अलावा कितना महंगा पड़ता है? काफ़ी इसमें परेशानी हो सकती है। मुझे याद आ रहा है एक पेशेंट जी, जो कि सेक्स वर्कर के पास गया, उसको इन्फेक्शन हो गया जी, तो उसको इंजेक्शंस लगे जी, और 10 दिन तक इंजेक्शन लगे, तो वो बीमारी के मारे नहीं, इंजेक्शन के मारे फिर चल नहीं पा रहा था जी। इतना उसको दर्द हुआ। मतलब मैं इसलिए पूछा आपसे कि कितना महंगा पड़ता है, क्योंकि शायद लोगों को लगे कि बड़ा अफोर्डेबल हो गया है आजकल, लेकिन जब पैसे खर्च करते हैं, लेकिन एक्चुअल कितना महंगा पड़ता है यही हम पैसे के अलावा उनके बाकी सब सिस्टम में भी फ़र्क पड़ जाता है जी। जैसे डॉक्टर टूली ने बताया, साइकोलॉजिकली भी फ़र्क पड़ता है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ये भी याद आता है। एक सज्जन चले गए थे हांगकांग में सेक्स वर्कर के पास, तो उन्होंने कहा $10 10 मिनट के लिए। उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बाद तो 10 मिनट का कैसे रिकॉर्ड करेगा, क्या करेगा, उसको क्या मालूम कि उसके बेड के नीचे एक बेल रखी थी जी। तो वो उसी के शब्द में वो दिन आज के दिन टल्ली बच जाती है। He loses his erection as soon as 10 minutes are over जी। and that's a very difficult thing। अब डॉक्टर तुली बताएंगे उसको कैसे दूर करेंगे। ये बड़ा मुश्किल है शायद डॉक्टर तुली के लिए भी, जैसे हम दोनों को हंसी छूट के ऐसी हानि हो सकती है जी। ये भी एक अलग तरह की हानि है जो शायद ही किसी बड़ी को मुश्किल से एहसास ठीक होगी। जी। कंटिन्यू करेंगे इस पर। हम एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई। जी हेलो जी, हम सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछिए। लगता है संपर्क कट गया राजेश जी से। ये कभी इस तरह का असर भी हो सकता है क्या, कभी सोचा था? हाँ नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक एंकर सेट हो गया, जिसे हम एक
NLP एक टेक्निक होती है उसके थ्रू, और वो एंकर सेट होने की वजह से वो 10 मिनट होते ही उनका दिमाग जो है वो बेल रिंग कर देता है कि अब आपको इस चीज़ को ख़त्म करना हो सकता है इनके एग्जाम्पल में 10 मिनट हो, कहीं और शायद वो टाइम अलग हो, लेकिन इस तरह अगर जाने की आदत पड़ जाती है तो असर पड़ता है बहुत ज़्यादा, बहुत गंभीर असर पड़ते हैं। मतलब जिसको लोग सिर्फ एक मजाक कहीं बार होता है ना कि दोस्तों के कहने पे आप मजाकिया तौर पे चले गए हैं, बट उसके लॉन्ग टर्म आपके रिश्तों पे और सबसे ज़्यादा आपके अपने ऊपर क्या असर पड़ेंगे वो इस पेड़ से 3 गुना या 10 गुना ज़्यादा हो सकते हैं। पर टाइमिंग की बात की अपने, तो टाइमिंग पे सीधा सीधा असर है इसका मतलब। हाँ नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्स वर्कर्स को जल्दी होती है कि जल्दी ख़त्म करे और जाए यहाँ से जी। तो वो उसमें भी वो कोशिश यही करते हैं कि फटाफट इनका डिस्चार्ज हो जाए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम चालू हो जाती है जी। ये एक अलग ही बीमारियों के अलावा ये भी तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ मॉनेटरी हानि नहीं होती है जी, बाकी जो सिस्टम पे असर पड़ता है वो लंबे समय तक असर पड़ता है, फिर इलाज कराते फिरते हैं, उसके इलाज बड़े मुश्किल होते हैं। जी। इलाज कराएं तो भी गनीमत है, बहुत सारे लोग इलाज नहीं भी कराते क्योंकि शायद उनको पता भी नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है। समाज पर हमारे मानसिक प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। पहले मानसिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल कितने तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इस वजह से? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। काफ़ी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। इंसान को एंग्जाइटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे, जैसे डॉक्टर जीत ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि जैसे प्री इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम होता है दैट इज़ देयर, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा लोगों को होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर मैंने आपको बताया ही, तो मतलब काफ़ी तरीके के डिसऑर्डर्स हैं जो इसके बाद होते हैं। फोबियाज कई तरीके के हो जाते हैं कि जाएंगे, मतलब डर हो जाता है किसी किस्म का, कहीं ना कहीं वो एक मैं ऐसे करूँ, मैंने ऐसे किया तो ये हो गया तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। मतलब वो कहीं ना कहीं वो इंसान धीरे धीरे अपने ही शरीर से अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो मानसिक तौर पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब पेड सेक्स के पॉजिटिव पॉइंट तो शायद ही कोई है या ना के बराबर या नहीं है, नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। इस पर बात करेंगे। अगर आप भी पेड सेक्स में यकीन रखते हैं तो ज़रा संभल जाइए। जिस्मानी रिश्ते से जुड़ी कोई भी परेशानी आप हमसे कह सकते हैं। आप बस फ़ोन उठाइए और हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कीजिए। बहुत कुछ बाकी है रात के इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन हाजिर होते हैं क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी बाकी है।